हमारे बीच योग के इंस्ट्रक्टर जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जानकारी रखते हैं, हमारे श्री राजेश कुमार शर्मा जी हैं और हमारे बीच, और हमारे एक डॉक्टर सचिन राणा जी जो हैं, आप बद्रीनाथ से हैं, आप वहाँ डॉक्टर हैं। तो मैं सर से श्री राजेश शर्मा जी से सर से बात करना चाहता हूँ कि जो जीवन जीने की जो कला है उसके बारे में कुछ बताएंगे कि जो आदर्श जीवन क्या है, इसके बारे में कुछ हमें मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार। अभी चर्चा ये बात की उठी थी कि सरल व्यक्तित्व का महत्व क्या है, तो मुझे अचानक ही इसका एक स्फुरण हुआ कि इसके ऊपर बात की जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इस पर कोई बिंदु पे एक बार क्लियरिटी की थी, सफाई दी थी, बताया था कि जब मनुष्य अगले जन्म में फिर दोबारा मनुष्य बनता है तो वो द्विज कहलाता है, लेकिन जब वो द्विज फिर तीसरे जन्म में फिर मनुष्य बनता है तो वो सरल हो जाता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मैन टू द पावर ऑफ स्क्वायर टू मैन टू द पावर ऑफ क्यूब जो है वो सरल व्यक्तित्व है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हो क्या रहा है कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा सरल है या कोई व्यक्ति सरल है तो हम उसको समझते हैं ये तो स्मार्ट ही नहीं है, ये तो बेकार है। सरलता का महत्व समझिए। पहले सरलता का महत्व ये है जो 3 जन्मों से परिष्कृत हुआ है वो जाके सरल हो पाता है, वरना उसमें पिछले जन्मों की अपनी उसकी प्रवृत्तियां रही जाती हैं। मान लो कभी रीछ था, कभी शेर था, कभी कुत्ता था, तो उसकी प्रवृत्तियां उसके जीवन में झलकती रहती हैं, लेकिन 3 जन्मों के परिष्कृत होने के बाद वो सरल होता है, उसकी काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं। इसलिए सरल व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर सचिन राणा जी के बारे में मेरे को बड़ी बात ये बार बार मेरे मन में कौंधती थी कि 17 साल से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को हेड कर रहे हैं बद्रीनाथ में, तो आखिर कोई तो कारण होगा। आज बातचीत करने पे मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि सामने दिखता है कि कारण व्यक्तित्व में झलकता है। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सरलता जो है, सरलता में सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कोई विक्षेप नहीं होता, उसको कोई तनाव नहीं होता, वो जो जैसा होता है वैसे बोलता है, वैसे रखता है। ठीक है ना। क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि झूठ बोलने वालों को 1000 चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं और सच बोलने वालों को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सही बात है। जो सच बोलता है उसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने जो कहा था वही दोबारा कहेगा। लेकिन झूठ बोलने वाले को 1000 चीज़ें याद रखनी पड़ती कि उसको क्या कहा था, तो उसको क्या कहा था, उसको क्या कहा। ठीक है। तो इसलिए सच का महत्व बहुत बड़ा है। और सच कौन बोलता है? सरल व्यक्ति बोलता है। तो सरलता जो है आज के युग में इसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई है, जबकि सरलता की वैल्यू मतलब घन में आती है, वर्ग से घन में आती है, इतनी इंपॉर्टेंट है जी। अगर एक मनुष्य का वर्ग करते हैं तो द्विज कहलाता है, अगर उसका घन कर देते हैं तो वो जा करके सरल व्यक्ति बनता है, इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज के जो आधुनिक युग है इसमें लोग जो स्मार्ट लोग हैं और जो आज की जो आधुनिकता है उसको जो स्वीकार कर रहे हैं, उसको लोग मानते हैं कि ये बहुत आदमी एक्टिव है, और जो सरल जो लोग दिखते हैं उनको लगते हैं कि ये तो अज्ञानी है, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के बारे में कुछ बताएंगे कि ज्ञानी कौन है, विद्वान कौन है? विद्वान तो सीधी बात है, विद्वान वो व्यक्ति है जिसे ज्ञान ना हो, ज्ञान का भान ना हो। जिसको ज्ञान का भान है वो ज्ञानी है ही नहीं, वो तो अहंकार हो गया उसको। जिसको अपने ज्ञान का भान नहीं है उसको सारा ज्ञान है। इसमें आपकी लिटरेसी काम नहीं आती, इसमें अंतर आपका ईश्वर से कितना लगा हुआ ये बहुत काम आता है। ठीक है। तो ज्ञानी जो है, ज्ञानी मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरी नज़र में भक्त इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संसार को चलाने के लिए सिर्फ एक शक्ति है, वो शक्ति है प्रेम की, और प्रेम की शक्ति भक्ति से आती है। ठीक है। उन्होंने ज्ञान को शक्ति नहीं माना, ज्ञान को शक्ति नहीं माना, उन्होंने प्रेम को शक्ति माना। तो प्रेम महत्वपूर्ण है, इसलिए भक्त महत्वपूर्ण है। अगर भक्त आदमी बनता है तो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि ज्ञानी बने। तो अभी बात ये हो रही थी कि सरलता की, तो सरल बनने की कोशिश करनी ही चाहिए।
और जब तक सरलता नहीं है तब तक जटिलता से ये हालत ये हो रही है कि हम कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, इतने एटम बम गिरेंगे, कोई नहीं बचेगा। अब जब उनको नहीं आप रोक पा रहे तो समझ लीजिए कितने काबिल थे ये लोग जो कहते थे हम सबसे काबिल हैं, सबसे स्मार्ट हैं। ठीक है, हर देश खूब विकसित देशों ने इसे पर डाला सारा। विकसित देश जो हैं, जिनको जो कहते हैं हम बहुत विकसित हैं, उन्होंने आज संसार को इस कगार पर ला दिया है कि किसी दिन भी अगर ट्रिगर दब गया तो सब जगह आग ही आग हो जाएगी। तो आप बताइए कितने समझदार थे वो। सही बात है। उनका ज्ञान का क्या करूं मैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आया था हमारा अभी कि मित्र। अभी आदित्य नारायण जी ने बात उठा दी कि पत्नी जो होती है ईश्वर प्रदत्त मित्र है। तो बड़ा अच्छा लगा पॉइंट। बात तो बहुत अच्छी है कि सच में पत्नी या पति या आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं रिश्ते में बंधे होते हैं। वो जो रिश्ता होता है वो मित्रता का होता है। तो मित्रता का रिश्ता अगर है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि मित्रता चलनी कैसे चाहिए। मित्रता की हम बात करते हैं, मित्रता को चलाने का तरीका नहीं आता जी। तो स्वामी तुलसीदास जी ने इसको भी बताया था कि मित्र जो है वो आप कैसे उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उसके क्या लक्षण होते हैं। वो कहते हैं जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अगर मैं आपका मित्र हूं और आप दुखी हैं और मुझे दुख नहीं हो रहा है तो मैं नकली मित्र हो गया, मुझे तो देखने से भी पाप लगेगा। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। आपन दुख को रज कर जाने, मित्र रज दुख मेरु समान। अपना कितना भी बड़ा दुख हो उसको तो एक रेत के कण के बराबर माने, और मित्र का एक रेत के टुकड़े बराबर जो है उसको लगे कि ये बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत की तरह, 100 योजन का सुमेरु पर्वत, उतना बड़ा दुख। आपन दुख को रज कर जाने, मित्र रज दुख मेरु समान। अब अगला आता है कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कि गलत रास्ते पे अगर मित्र जाता है तो जबरदस्ती उसको सही रास्ते पे लाओ। ये ना कहो हाँ तू बढ़िया चल रहा है और उसकी हलवा पूरी खा जाइए। भाई जो आदमी गलत चलता है वो आप ये कहलवाने के लिए कि मैं ठीक हूँ, आपकी बड़ी सेवा करेगा, खिलाए पिलाएगा। तो लोग क्या कहते हैं ऐसी तैसी में जाए डूबता डूबे, हमें तो बढ़िया खाने को मिल रहा नहीं। आप उसको वही रोकेंगे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दोहराओ। ये सच्चे मित्र की हाँ लक्षण है। हाँ। ठीक है। विभीषण ने सारे दरबारियों ने कहा, साहब क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ बंदर और मनुष्यों की बात कर रहे हैं आपने, सारा लोग तो खुश हो गए, रावण दावत दी होगी रात को। लेकिन विभीषण ने क्या कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, इससे सर्वनाश हो जाएगा। तो लात खाई बेचारे ने, लेकिन लात खाना तैयार है कि मित्र था सच्चा, तो इसमें उसने अपनी कर्तव्य को पूरा किया।